रात गहरी हो चुकी थी। घड़ी की सुइयाँ 12 का आंकड़ा चूम रही थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कनें भी गूंजती प्रतीत होती थी। मैं अपने कमरे में अकेली सो रही थी। पूरा घर खाली था, सिवाय मेरे जीजाजी के, जो सटे हुए कमरे में गहरी नींद में डूबे हुए थे। बाहर हल्की फुहार पड़ रही थी और आकाश में बिजली कड़कने की आवाज़ें मेरे डर को और बढ़ा रही थी। एक तेज चमक के साथ आया बादलों का गर्जन मेरी रूह तक काँप गई। मैंने सहमी हुई आवाज़ में जीजाजी को पुकारा। वे तुरंत आए और मेरी बिस्तर पर जगह बनाते हुए लेट गए। डर के मारे मैं उनसे चिपट गई। कुछ देर बाद जीजाजी ने मेरी पीठ सहलाते हुए कहा, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। उनका स्पर्श आश्वासन देने वाला था, पर धीरे धीरे उस स्पर्श में एक अलग ही गर्माहट आने लगी। उनके हाथ मेरी पीठ से होते हुए आगे की ओर बढ़े और एक अजीब सी मदहोशी ने हम दोनों को अपने आगोश में ले लिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नई कहानियों का आनंद लेने के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं प्रिया हूँ और यह कहानी है उन जून की छुट्टियों की, जब मेरे परिवार को एक शादी में शामिल होने जाना था। समस्या यह थी कि खाली छोड़ना सुरक्षित नहीं था। सबने मिलकर तय किया कि मैं घर पर रुकूंगी, लेकिन पिताजी को एक युवा लड़की का अकेले रहना ठीक नहीं लगा। उन्होंने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति मेरे जीजाजी को, राज को फ़ोन किया। जीजाजी बिना हिचक मेरे साथ रहने और घर की देखभाल करने को तैयार हो गए। वे रात में यहाँ सोते और दिन में अपने काम पर चले जाते। जीजाजी के आने से पहले दिन की शाम को उन्होंने फ़ोन करके मेरी पसंद का खाना, मलाई कोफ्ता, पूछा। मैंने रोटी चावल बनाए और उनके आने का इंतज़ार किया। वे थके हुए थे, पर खाने के बाद बैठकर लंबी बातचीत हुई। वे मेरी सुंदरता की तारीफ करते हुए अपने कॉलेज के दिन याद करने लगे। मैंने उनकी हैंडसमनेस पर मजाक किया और हंसते-हंसते वक्त बीत गया। देर रात तक बातें करने के बाद हम सोने चले गए। अगली सुबह मैंने नाश्ता तैयार किया, पर जीजाजी नहीं उठे। उन्हें जगाने कमरे में गई तो अनजाने में एक ऐसा दृश्य देख लिया जिससे मैं अस्तबद्ध रह गई। मैं एकटक देखती रही जब तक उनकी आंखें नहीं खुली। वे शर्मिंदा हुए और जल्दी से तैयार होकर ऑफिस निकल गए। उस दिन पूरा दिन मैंने अकेले बिताया। शाम को जीजाजी के आने से पहले मैंने नहाकर एक टाइट नीली ड्रेस पहनी, जिस पर उनकी नज़रें चिपक गई। उन्होंने मेरी खूबसूरती पर कई कॉम्प्लीमेंट दिए और मैं अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। रात में खाना बनाते समय लाइट चली गई। पसीने से भीगी मैं उनकी मदद से खाना बनाती रही। लाइट वापस आने पर मेरे शरीर के उभार साफ दिख रहे थे और जीजाजी की नज़रें बार बार मेरी ओर लौट रही थी। बाद में नहाकर मैंने वह शॉर्ट फ्रॉक पहनी जो उन्होंने मेरे जन्मदिन पर दी थी। उन्होंने फिर से मेरी तारीफ के पुल बांध दिए। रात को बातचीत के दौरान उन्होंने मजाक में मेरे गले पर छिपकली होने की बात कही। डरकर मैं उनसे जा चिपकी। वह मजाक था, पर उस चिपकने की नज़दीकी ने एक नया रंग ले लिया। उन्होंने सुझाव दिया कि मैं उनके साथ ही सो जाऊं, क्योंकि मैं डरी हुई थी। मैं मान गई। फिर बिजली फिर से गुल हो गई। हमने छत पर सोने का फैसला किया। गर्मी से बेहाल मैंने एक पारदर्शी नाइट पहन ली। जीजाजी मुझे देखकर भावुक हो उठे। उन्होंने खुलकर कहा कि ऐसे कपड़ों में मैं बेहद आकर्षण लग रही हूँ। धीरे धीरे बातें करते करते उन्होंने मेरे हाथ लिए और पूछा कि क्या मैं किसी के साथ रोमांटिक वक्त बिताना चाहूँगी। मैंने शर्माते हुए हाँ में सिर हिला दिया और फिर वह हुआ जिसकी कल्पना मैंने भी नहीं की थी। वह रात हमारे रिश्ते में एक नए मोड़ लेकर आई। अगली सुबह से हमारा गुप्त संबंध शुरू हो गया। यह सिलसिला महीनों चलता रहा। जब मेरी माँ को शक हुआ तो जीजाजी ने ही मेरी शादी एक अच्छे भोले भाले लड़के से करवा दी। शादी के बाद हमारा संपर्क बना रहा,
यहाँ तक कि मेरे बेटे के जन्म के बाद भी। लेकिन समय के साथ-साथ मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने पति के साथ धोखा कर रही हूँ। ये मुझसे सच्चा प्यार करते थे। मैंने ठान लिया कि यह रिश्ता अब ख़त्म होना चाहिए। मैंने जीजा जी को बुलाया और साफ कहा कि मैं अपनी शादी और बच्चे को बचाना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी बात समझी और हमने एक दूसरे से दूरी बना ली। आज मैं शांत हूँ और अपने फैसले पर स्पष्ट हूँ। जो तो दोस्तों, यह थी एक ऐसी कहानी जहाँ भावनाओं की उलझन ने रिश्तों को नया मोड़ दिया, पर अंत में सही फैसला ही जीत हुआ। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और आप लोग जहाँ-जहाँ से सुन रहे हो कहानियाँ, आप उस जगह का नाम लिखो ताकि मुझे समझ में आए कि हमारी कहानी कहाँ-कहाँ तक पहुँच रही है। जय हिंद।